मैं विपिन शर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा था हमारा मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में सर्कल हो चुका था थ्योरी में। सर्कल के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे किसी सर्कल की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, सर्कल की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, उसका वो तुमसे पूछ रहा है एरिया क्या होगा और सरकमफेरेंस परिधि क्या होगी, परिधि क्या होगी। तो जैसा मैंने तुम्हें कल बताया था कि परिधि, त्रिज्या और व्यास समानुपाती होती हैं, और जबकि क्षेत्रफल जो होता है वो उनके वर्गानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ से एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर निकालोगे 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, एक साथ कट जाएगा 154 वर्ग सेमी, ये एरिया निकल के आया है। परिधि होती है हमारी 2πr, तो 2πr में 2 × 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। दोस्तों, हमें ये त्रिज्या, व्यास और परिधि और क्षेत्रफल ये आधार रहेगा हमारा, कि मतलब त्रिज्या दे रखी है 7 है, तो इसकी जो परिधि होगी वो 44 निकल के आई है हमारी, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो निकल के आया है हमारा 154। व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास ज़्यादा वो नहीं है, व्यास और त्रिज्या आराम से निकाल सकते हो, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, त्रिज्या 14 कर दी, त्रिज्या कितनी कर दी 14, मतलब त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया। जब त्रिज्या 2 गुना हो गई है, हमें पता है परिधि, व्यास, यहाँ व्यास भी लेके चलते हैं चलो, तो यहाँ व्यास कितना होगा 14, त्रिज्या को 2 गुना किया गया है, गुने में चल रहा है, गुने का मतलब अनुपात। ठीक है, तो त्रिज्या, व्यास और परिधि समानुपाती होती हैं, जिस अनुपात में त्रिज्या बढ़ी है उसी अनुपात में परिधि और व्यास बढ़ते हैं। तो त्रिज्या को कितना किया गया है 2 गुना, तो परिधि भी 2 गुना कितनी हो जाएगी 88, व्यास भी 2 गुना कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। बात आई समझ में? ठीक है, आगे और बताऊंगा क्षेत्रफल पे। त्रिज्या को कर दिया उसने 3 गुना, कितना कर दिया 3 गुना, कितनी हो गई 21। त्रिज्या को 3 गुना किया है तो व्यास भी 3 गुना होगा, 14 तिया 42, ये 2 गुना हुआ था। ठीक है, परिधि भी 3 गुना हो जाएगी, 44 का 3 गुना, 4 तिया 12, 132। ठीक है, अगर वो कहता है कि त्रिज्या को कर दिया 4 गुना, कितनी हो गई 28, कितनी हो गई 28, तो व्यास भी 4 गुना, 14 चौक 56, परिधि भी 4 गुना, 44 गुना 4, 4 चौक 16, 160, 4 चौक 16, 176। बात आई समझ में कि त्रिज्या को 2 गुना तो व्यास भी 2 गुना, परिधि भी 2 गुना, क्योंकि समानुपाती होती हैं। त्रिज्या को 3 गुना तो परिधि भी 3 गुना, व्यास भी 3 गुना। त्रिज्या को 4 गुना तो परिधि भी 4 गुना, व्यास भी 4 गुना। हमें बेसिकली ये वाली चीज याद रखनी है कि त्रिज्या, व्यास, परिधि, जिस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उसकी परिधि 44 होती है और क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी होता है। ठीक है, तो ये तो थी व्यास, त्रिज्या और परिधि, जो कि कैसी होती है हमारी समानुपाती होती हैं। अब बात करता हूँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे होता है वर्गानुपाती, मतलब त्रिज्या को 2 गुना किया है, कितना किया है 2 गुना, तो जो क्षेत्रफल होगा वो 2 के वर्ग में चलेगा, 2 के वर्ग में चलेगा। क्षेत्रफल यहाँ पे त्रिज्या 2 गुनी हुई है तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, 154 गुणा में 4। बातें समझ में? त्रिज्या को 3 गुना किया है तो क्षेत्रफल भी 9 गुना होगा, 154 गुणा में 9। त्रिज्या को उसने 4 गुना किया है, ठीक है, तो क्षेत्रफल भी 16 गुना हो जाएगा, 154 गुणा 16। मैं समझता हूँ 4 एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर वो कह देता है किसी वृत्त की त्रिज्या को 5 गुना बढ़ाया, त्रिज्या को छोड़ो, अब की बार परिधि ले लेते हैं, चाहे परिधि को बढ़ाए, चाहे वो त्रिज्या को बढ़ाए, चाहे वो व्यास को बढ़ाए, कैसे होते हैं वो समानुपाती। परिधि को कितने गुना किया गया दोस्तों 5 गुना, तो क्षेत्रफल जो होगा वो वर्गानुपाती होगा, कितना 25 गुना। उल्टा भी पूछ ले कि क्षेत्रफल को 256 गुना किया गया है, क्षेत्रफल को कितने गुना किया गया है 256 गुना, तो व्यास कितने गुना हो जाएगा,
तो क्षेत्रफल को जब 256 गुना किया गया है तो व्यास वर्गमूल के अनुपात में बढ़ेगा। कितने गुना हो जाएगा? 216, 256 का वर्गमूल 16 हो जाता है, तो व्यास कितने गुना हो जाएगा? 16 गुना। ये फॉर्मेट रहेगा हमारा आगे के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस अभी मैं प्रीवियस ईयर्स के रेलवे वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो मैं जो मेरे पास अवेलेबल है देखिए यदि किसी वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल समान हो, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग व वृत्त के क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग की भुजा तथा त्रिज्या का अनुपात, ठीक है। वर्ग की भुजा और त्रिज्या का हमें क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें √7 अनुपात √22, 1 अनुपात पाई, √पाई अनुपात 1, √22 अनुपात √7। और ये आया है तुम्हारा RRB पटना 2012, RRB बेंगलोर 2004, ग्रुप डी 2013 और 2014। 4 बार यही क्वेश्चन एज इट एज आया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है दोस्तों कि जो रेलवे एग्ज़ाम लेता है ना, वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही रखता है। मतलब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व करवाऊंगा, तब समझ में आएगी आप लोगों को। उसके बावजूद रेलवे ने 2004 में रखा सबसे पहले, फिर 2012, 2013, 2014, मतलब एरर होने के बावजूद 4 बार एग्जाम में आया है, एरर होने के बावजूद। तो सोचिए रेलवे पिछले वाले जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो एज इट एज उठा के रख देता है, ठीक है। इसलिए घटना चक्र करें NTPC के लिए, वो सबसे बेस्ट है। चलो सॉल्व करते हैं। किसी वर्ग व वृत्त के क्षेत्रफल समान है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर मान लिया मैंने इसको। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर। ये कैसे हैं? समान है। हमें वर्ग की भुजा मतलब a और त्रिज्या मतलब r का अनुपात चाहिए। दैट मीन्स हमें a/r की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो a स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, तभी तो a/r बनेगा। तो यहाँ कितना रह गया? π/1। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम a/r के ऊपर स्क्वायर बराबर π/1। यहाँ से स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में a/r बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट π/1 होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला। लेकिन पाई को मैं 22/7 लिख सकता हूँ, तो a/r बराबर √22/7। ऑप्शन डी वाला भी सही है। तो दोनों ऑप्शन इसमें राइट थे, सी वाला और डी वाला। उसके बावजूद ये 4 बार क्वेश्चन रखा गया है एग्जाम में। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एज इट एज उठा के रख दिए जाते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 30% और 25% अधिक की गई है। तो इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? ध्यान देना, एक समचतुर्भुज रोम्बस, समचतुर्भुज को बोला जाता है रोम्बस, की लंबाई व चौड़ाई क्रम से रेस्पेक्टिवली 30% और 25% अधिक की गई है
इससे बनने वाले आयत, मतलब जब तक उसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है तब तक वो क्या था, समचतुर्भुज, और लंबाई और चौड़ाई में चेंजमेंट कर दिया तो वो आयत बन चुका है। ठीक है, इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज, इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज से कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल समझा दिए थे दोस्तों। ऑप्शन है 60%, 75%, 62%, 62.5% और 55%। देखिए, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई समान होती हैं। ठीक है, मतलब चारों भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 30% और 25% अधिक की गई हैं। तो पहले उसकी लंबाई भी 100 थी और चौड़ाई भी कितनी थी, 100 थी। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना था, 100। 30% बढ़ाई है तो ये 130% हो जाएगा। चौड़ाई को 25% बढ़ाया गया है तो ये 125% हो जाएगा। सॉल्व करोगे 2 जीरो से, 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 3, 13 एकम 13, 13 और 3 16। ठीक है, तो ये बन गया आएगा 162.5। पहले कितना था, 100, अब कितना है 162.5, मतलब कितना बढ़ गया, 62.5%। अब तुम इस क्वेश्चन को बुक में देखोगे तो बुक में पता नहीं कितना बड़ा किया गया ये, एक्स वगैरह मान मून के, कुछ नहीं करना है हमें, केवल इतना सा ये कॉन्सेप्ट था, मैंने कल बताया था, उसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेमी है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं दोस्तों, है ना, एरिया ऑफ वर्ग प्लस वृत्त दोनों का टोटल है 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। तो यहीं से रेडियस निकाल दे, रेडियस कितनी हो जाएगी, 35। तो वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि का योग कितना है, वृत्त की परिधि मतलब परिमाप, पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वर्ग की परिधि मतलब वर्ग का परिमाप का योग कितना है, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, चलिए ऑप्शन है इसमें 360, 380, 370, 270 और लास्ट ऑप्शन है कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये 4 ऑप्शन है। देखिए, एरिया दिया हुआ वर्ग और वृत्त का 5450 है। अब यहाँ पे वो ट्रिक काम करेगी हमारी। ट्रिक क्या काम करेगी, कैलकुलेशन है अपनी, कैलकुलेशन स्पीड है, कैलकुलेशन के पैटर्न्स हैं। ठीक है, वो कह रहा है वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल टोटल 5450 है, वर्ग का व्यास 70, त्रिज्या 35। हमारी त्रिज्या कितनी होती थी आधार की, 7, कितने गुना बढ़ी है, 5 गुना। क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ेगा, 25 गुना। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल बन के आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, वो बन के आएगा 154 इंटू में 25। बात आई समझ में। 25 गुना क्यों आया ये, क्योंकि त्रिज्या 7 होती थी हमारी आधार की, 7 से डिवाइड किया मैंने, 5 गुना बढ़ी है, और क्षेत्रफल वर्ग के अनुपात में बढ़ता है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 गुना होगा क्षेत्रफल। और जिस वृत्त की त्रिज्या 7 थी, क्षेत्रफल 154 था, और अब 154 गुणा में 25। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 125 और 10 135, 13, 25 एकम 25 और 13 38, 3850। ये क्षेत्रफल आ गया किसका, वृत्त का। अगर टोटल क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देता हूँ तो वर्ग का आ जाएगा। तो वर्ग का कितना हो जाएगा, 5450 में से इसको माइनस कर दूंगा, 0 0, 14 में से 8 6, और इधर
4 में से 3 1 1600 एरिया आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर 1600। और हमें पता है ए स्क्वायर बराबर 1600 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 40। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 40 गुणा 4, 4 ही होता है 160। अब दोस्तों यहाँ एरिया मुझे माइनस करना पड़ा था तब जाके ये आया था, ठीक है। यहीं से लगा सकते हो तुम, त्रिज्या 5 गुना हुई है तो परिधि भी 5 गुना होगी, 44 का 5 गुना 220 हो जाता है। तो 220 और 170, 0 6 और 2 8, 380, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक तार का टुकड़ा, दो ही टुकड़े होते हैं, जिगर का हो चाहे तार का हो। एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। भुजा दे दी 120 पाई है, ठीक है। चलो यदि उस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले दोस्तों एक चीज़ समझना, ये एक तार की लंबाई है, मान के चलो ये कितना है 10 मीटर है। इसको त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया तब भी लंबाई टोटल कितनी होगी 10 मीटर। वृत्त के रूप में मोड़ दिया तब भी लंबाई कितनी होगी 10 मीटर। वर्ग के रूप में मोड़ दिया तब भी लंबाई कितनी होगी 10 मीटर। आयत के रूप में मोड़ दिया तब भी लंबाई कितनी होगी 10 मीटर। और किस में मोड़े, समांतर चतुर्भुज के रूप में मोड़ दिया तब भी लंबाई कितनी होगी 10 मीटर, ठीक है। किसी भी आकृति में मोड़ दिया जाए लंबाई अपरिवर्तित रही है, हमने एक बात देखी है। मतलब उसका जो परिमाप होता है, क्या होता है परिमाप, वो परिमाप हमेशा चेंज नहीं होता है, एक जैसा रहेगा वो परिमाप हमेशा, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, कोई भी परिमाप है उसको दूसरी आकृति में, एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई गई है तो उसका परिमाप हमेशा समान रहेगा उसका, ठीक है। देखिए एक तार के टुकड़े को 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तार के टुकड़े से एक 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाया गया है। बना दिया, ठीक है, भुजा पता है हमें यहाँ पे। यदि उस तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। देखिए एक बार आप खुद सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं करा रहा हूँ किस तरीके से। एक तार का टुकड़ा 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला है। मैंने अभी बताया था कि परिमाप अपरिवर्तित रहेगा। इसका परिमाप हो गया 120 पाई इंटू में 4 इंटू में भुजा परिमाप होता है वर्ग का। अब इसको किस में मोड़ दिया है वृत्त में, ठीक है। वृत्त में मोड़ दिया है तो ये वृत्त की परिधि होगी कितनी 2 पाई r। वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो r की। तो 2 पाई से 2 दूनी 4, पाई पाई कैंसिल आउट, r बराबर कितना आ गया 240। ऑप्शन कौन सा हो गया सी वाला। सो सिंपल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है,
ठीक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, चारों भुजाओं का योग बराबर है 206 मीटर। चलिए, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल वो पूछ रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, तो ध्यान देना, और चारों भुजाओं का योग 206 है। लंबाई a+23 हो जाएगी, चौड़ाई a होगी, लंबाई a+23, चौड़ाई a होगी। ये चारों भुजाएं हो गई, इनका टोटल जो है वो 206 है। ठीक है, चलिए 1 2 3 और 4 4a, 23 दूनी 40, उधर जाके माइनस हुआ तो 160, a बराबर 40, a बराबर 40 है तो a+23 मतलब चौड़ाई जो लंबाई जो होगी 40 और 23 कितनी होगी 63, इंटू में यही पता चल गया 63 है तो 7 का मल्टीपल बन के आ रहा है, 9 का मल्टीपल बन के आ रहा है। ऑप्शन हैं 2420, 2480, ऑप्शन तो हम वहाँ डायरेक्टली देखेंगे, 2420, 2480 और है 2520, 1520, 2520, 1520। तो 9 का मल्टीपल बन के आएगा 63 है, 9 7 63, 9 का मल्टीपल 2 2 4 और 4 8 खत्म, 2 4 और 2 6 और 8 14 खत्म, 2 5 4 2 2 5 7 2 9, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। सॉल्व कर लो भले। 0 4 3 12 और 4 6 24, 24 और 1 25, 2520, ऑप्शन सी वाला। बात आई समझ में? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं ये। और आज की वीडियो में इतना ही, मुझे भी क्लास लेनी है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर ताबड़तोड़ करते रहिए। धन्यवाद।